हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूँ। रिसेंटली विवेक सिंघल सर ने एक वीडियो डाली है कि नो रैली इन 2025, राइट। इस वीडियो के ऊपर मेरा क्या मानना है और इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है और हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट अब बन जाता है क्योंकि मार्केट अब डाउन जा रही है। जैसा कि हमने आज देखा, निफ्टी अराउंड 1.27 परसेंटेज डाउन गई है। तो ऐसे में अब हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, राइट। तो विवेक सिंघल सर ने बताया है कि उन्होंने 300 डे मूविंग एवरेज यूज़ करा है। तो मैंने ये जो ब्लैक लाइन आपको शो हो रही है, ये 300 डे मूविंग एवरेज है, ना कि 200 डे डूबी मूविंग एवरेज, राइट। तो मैंने थोड़ा फर्दर एनालिसिस करा है जो कि विवेक सर ने बताया है, और उसके बेस पे जो मैं करने वाला हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट से लास्ट फ्यू इयर्स बैक जाते हैं, अराउंड 2010 से डेटा देखते हैं कि क्या हुआ है। तो अगर आप नोटिस करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका जो यहाँ बॉटम बना है, मीन्स मैक्सिमम परसेंटेज जो स्टॉक गया है, जो निफ्टी गया है फ्रॉम दिस 300 डे मूविंग एवरेज, वो गया है अराउंड 16.9%, राइट। सिमिलरली अगर मैं आगे आने वाले सालों में जाता हूँ तो यहाँ पर कितना परसेंटेज गिरा है, अराउंड 17% फ्रॉम दी, जहाँ पर इसने 300 डे मूविंग एवरेज को टच करा है, उससे ये अराउंड 17% नीचे गया है, राइट। अगर मैं और आगे जाता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कोविड का टाइम था, थोड़ा एब्रप्ट था, फिर भी अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है अराउंड 34%, विच इज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो काइंड ऑफ डबल ऑफ 17% और डबल ऑफ दिस 16.9, अराउंड 17%, राइट। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, कंसिडर नहीं कर रहे हैं, राइट। और अगर हम अब इस टाइम की बात करें तो अगर आप इस टाइम की मैं आपको दिखाऊं तो अगर ये इस 300 डे मूविंग एवरेज से रफली 15.7 परसेंटेज जाता है तो राइट, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये इस सपोर्ट पर आ जाएगा, राइट। तो जैसा हमने देखा पैटर्न 2010 के अराउंड ये गया था, अराउंड ये 17% है, राइट। अराउंड 2015 में भी अराउंड 17% ये गया था। कोविड क्योंकि एक बहुत अनयूजुअल सिचुएशन थी, तो इसमें ये डबल ऑफ दैट परसेंटेज डाउन गया है, राइट, निफ्टी। और अगर मैं इस टाइम की बात करूं, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी बहुत बड़ा रनअप यहाँ दिखा चुका है अराउंड 50% का, तो ये कंसोलिडेट होना बनता है जैसा विवेक सर ने बताया है। तो अगर मैं रफली बात करूं तो ये 15% 16% नीचे आ सकता है, तो इसकी जो लास्ट सपोर्ट है वो ये वाली है, राइट। और थोड़ा सा अगर मैं नीचे करूं तो ये और नीचे यहाँ भी आ सकता है, राइट। तो वो 16% के आप एक रफ फिगर लेके चलिए कि 16% मार्केट नीचे जा सकती है फ्रॉम दी 300 मूविंग एवरेज लेवल। और 300 मूविंग एवरेज हमारा यहाँ पर अभी ये चल रहा है, राइट। मैं एक रफ, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, मैं एक रफली बात कर रहा हूँ कि क्या हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ कि रीसेंट टॉप से कितना नीचे आया है स्टॉक निफ्टी, तो अगर आप देखेंगे इस केस में 2010 के टाइम में, तो ये अराउंड आया है 28% फ्रॉम द रीसेंट टॉप, राइट। और अगर मैं आगे जाऊं और यहाँ नोटिस करें तो यहाँ पर आता है रफली 25%। तो लास्ट टाइम 28%, दिस टाइम 25%। और ये कोविड का टाइम था तो ये अराउंड दी, इसमें अराउंड ये आ रहा है अराउंड 40%। तो जो नॉर्मल से होता है उससे 15% ज़्यादा। तो इस केस में भी अगर हम बात करें, राइट, तो अगर ये हमारा टॉप है, इससे अगर हम नीचे आए तो दिस बिकम्स 28%, जो कि अगर आप नोटिस करेंगे अलाइन हो रहा है प्रीवियस केस से 25% एंड 28%। तो रफली 25 to 28%, रफली 25 to 28% जो टॉप से निफ्टी नीचे आ सकता है। दिस इज नॉट गारंटी, वी आर जस्ट डूइंग टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल के बेस पे हम क्या कह सकते हैं,
क्योंकि अर्निंग इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितनी मार्केट मूव कर गई है। तो रफली 25 to 28% ये नीचे आ सकता है। तो ये फिगर यहीं पर आती है और एग्जैक्टली जो हमने 300 डे मूविंग एवरेज से कैलकुलेट करा है वो यहीं पर आती है। तो जो रफली लेवल आता है 18,669 का एक लेवल आता है यहाँ पर, राइट। तो अब ये बात हमें समझ में आ गई है कि मार्केट नीचे आ सकती है और 300 लेवल से 15-16% नीचे आ सकती है और रीसेंट टॉप से 25 to 28% नीचे आ सकती है। नाउ अब सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हम इंडेक्स लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स लेवल पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर प्ले करना चाहिए। जैसे पहला सपोर्ट, जैसा हमें पता है ये एक पहला सपोर्ट था, राइट। सेकंड सपोर्ट अगर हम देख पाए तो सेकंड सपोर्ट आप देखिए ये एक रेंज है, यहाँ पर सेकंड सपोर्ट आती है। और जो थर्ड सपोर्ट आती है वो रफली ये वाली रेंज आती है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, राइट। तो अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट क्योंकि यहाँ पर नीचे गई तो यहाँ भी नीचे जाए, राइट। तो इस केस में मैं क्या सोच रहा हूँ, हमको इन्वेस्ट करना चाहिए इन पार्ट्स, राइट। हमको जो हमारा अमाउंट है वो डिवाइड करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, राइट, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा लेट से 10 टाइम्स। मैंने इसको 10 टाइम्स डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गए 10, राइट। अगर किसी के पास 1,00,000 रुपीज़ हैं तो आपने इसको 10 पार्ट में डिवाइड करा तो 10,000 रुपीज़ आपके पास आ गए हैं, राइट। अब इस पॉइंट पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे नहीं पता, हो सकता है मार्केट यहाँ से भी ऊपर चली जाए, राइट। मार्केट हो सकता है यहाँ से ऊपर चली जाए क्योंकि एक सपोर्ट है। तो यहाँ पर मैं अपना 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दूंगा, राइट। यहाँ पर मैं अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा दूंगा, राइट। अगर कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा इंडिकेटर से लगता है कि मार्केट यहाँ तक आने, यहाँ पर आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी अगर ये सपोर्ट टूट गया तो इट्स हाईली लाइकली कि ये मार्केट यहाँ पर आएगी, राइट। तो यहाँ पर जो मैं अपना परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो, अगर मेरे पास 100 रुपीज़ का पोर्टफोलियो है तो यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक ये एजुकेशनल वीडियो है, मैं आपको कोई इन्वेस्ट करने के लिए या कुछ सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये जैसे एक एजुकेशनल वीडियो है, मैं आपको कोई गाइडलाइन दे रहा हूँ, एक समझने का, एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जो मेरा इंस्टॉलमेंट है वो 10 की जगह मैं 20 कर दूंगा, राइट। और अगर ये मार्केट मुझे यहाँ नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो मैं अपनी इंस्टॉलमेंट 20 की 40 कर दूंगा। मैंने क्यों करा ऐसा, मैंने ये इसलिए करा, पहली चीज़ मुझे ये नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगी, राइट। मुझे बस इंडिकेशन पता है कि ये सपोर्ट है यहाँ पर, फिर सेकंड सपोर्ट ये है और लास्ट में सपोर्ट ये आता है। प्रीवियस हिस्ट्री के बेस पे ये पता चला है कि हाँ अगर 300 डे मूविंग एवरेज को टच करके आती है तो यहाँ तक तो आ सकती है। अब क्योंकि मुझे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है, राइट, तो मैं किस रेशो में, किस एलोकेशन में करूँ, बिकॉज एलोकेशन, मनी एलोकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप पैसे को एलोकेट करें, राइट। तो अगर आपने यहाँ 10% ऑफ द पोर्टफोलियो लगाया है, फिर 10% ऑफ जो आपकी जो मंथली सैलरी आती है आपने वो लगाई है, फिर नीचे आपने 20% लगा दी है, जब नीचे और आ जाती है तब यहाँ पर आपको जान लगा देनी है, राइट। बिकॉज इस मोमेंट पे हमको पता है कि यार ये वैल्यूएशन तो 30% मार्केट डाउन आ गई है, इससे ज़्यादा मार्केट नीचे जाएगी नहीं। बिकॉज दुनिया में एक सत्य नहीं है, दो सत्य हैं, एक तो मृत्यु, दूसरा निफ्टी तो ऊपर जाएगी ही जाएगी, राइट। तो इस पॉइंट पे हम लोगों को यहाँ पर 40%, मतलब जो भी हम इन्वेस्ट यहाँ कर रहे थे उसका 4 टाइम्स, एक रफ फिगर बता रहा हूँ नॉट एग्जैक्ट, कि 4 टाइम्स आपको इन्वेस्ट करना है। उसका रीज़न ये है कि जब आप कम प्राइस पे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, जब आप यहाँ पे कम प्राइस में यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा मिलेंगी। अगर आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी तो जो आपको फ्यूचर में अगर वो यूनिट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा, राइट। तो अगर आप यहाँ से नोटिस करेंगे, अगर मार्केट इस पॉइंट तक आती है तो यहाँ से आपका जो गेन आएगा वो आएगा अराउंड 40% गेन, राइट, विच इज़ अ गुड, वेरी हाई गेन। तो मैं आपको इस वीडियो में फिर से समराइज़ करके बता देता हूँ कि हमने हिस्ट्री में ये देखा है कि जो
मूविंग एवरेज 300 डे मूविंग एवरेज है, उससे जो बॉटम प्राइस जाता है वो अराउंड 16-17% जाता है, और रीसेंट टॉप से जो वैल्यू आई है वो 28% तक डाउन जाता है। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो हमें जो सपोर्ट मिल रहा है वो 3 सपोर्ट मिल रहे हैं, और उन सपोर्ट में अगर वो सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, और अगर ये फर्दर डाउन 18,000 के लेवल पे जाता है तो हम यहाँ पर पूरी शिद्दत से जितना भी हम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे। मैं इस सिमिलर चीज़ को फॉलो करने वाला हूँ, बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमने स्टॉक जो पिक करा है वहाँ पर मूवमेंट नहीं आ रही है, और वहाँ पर रिकवरी होना बहुत डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको राजेश एक्सपोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर भी हम लोगों ने, हो सकता है कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा हो, हम लोगों को लगा हो यहाँ पर एक, मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ, यहाँ पर हम सब लोगों को लगा होगा यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, तो काफ़ी लोगों ने मेरी तरह यहाँ पर बाइंग करी होगी, राइट। इस लेवल में बहुत लोगों ने बाइंग करी होगी, बट हुआ क्या उसके बाद आप ये नोटिस करिए, ये स्टॉक 50% डाउन है। अब प्रॉब्लम ये है कि 50% डाउन होने पर हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं। आइदर या तो हम इसको अर्ली, मतलब 5-10% यहाँ तक के लॉस पर अगर हम निकल सकते तो अच्छा होता, बट क्योंकि हम लोग, हो सकता है कुछ लोग नहीं निकल पाए, अब यहाँ पर हम लोग फंस गए हैं। तो कुछ लोगों से ये गलती हो सकती है कि इस स्टॉक में वो फंसे हुए होंगे और यहाँ पर उन्होंने एग्जिट नहीं करा होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ अमाउंट आप निफ्टी में, इंडेक्स में इन्वेस्ट करके रखिए, ताकि, क्योंकि ओवरऑल विद टाइम निफ्टी ग्रो करेगी ही करेगी, क्योंकि इंडिया ग्रो करेगा ही करेगा, राइट। तो कुछ परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो आपका इंडेक्स में रहना चाहिए, ये आपको एक कुशन प्रोवाइड करेगा, ताकि अगर मार्केट बहुत डाउन जाता भी है तो भी बहुत ज़्यादा ये पोर्टफोलियो जो ये आपका निफ्टी 50 है वो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा। अगर आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहली बात, हम एक साथ बहुत सारा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। हम ग्रेजुअली ऑन अ मंथ बेसिस इन्वेस्ट करेंगे, और एट मैक्स हमें जो दिख रहा है वो 30% तक ही या 28% तक ही नीचे जाता हुआ दिख रहा है, राइट। इससे ज़्यादा नहीं जाता हुआ दिख रहा। जबकि इंडिविजुअल जो स्टॉक हैं, अगर आप वो नोटिस करेंगे तो बहुत सारे स्टॉक 50% 60% तक भी डाउन जाएंगे, राइट। बिकॉज इतना अच्छा रनअप निफ्टी ऑलरेडी दे चुका है, मार्केट ऑलरेडी दे चुका है। तो मैं आपको ये क्लैरिटी देना चाह रहा था, जो कि विवेक सर ने अपनी वीडियो में ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। मैं अपने चैनल पे भी इसकी जो फर्दर अंडरस्टैंडिंग है जो मैं करने वाला हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सीखो कि किस तरीके से आप अच्छा पैसा मार्केट में कमा पाओ। तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको शेयर करी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोज। ठीक है, आप, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।